रविवार को हुई फायरिंग की गुत्थी मुंबई क्राइम ब्रांच ने 36 घंटों के भीतर सुलझा ली है और उसमें फायरिंग करने वाले दोनों शूटरों को मुंबई पुलिस आज मंगलवार के दिन मुंबई लेकर आई है। दरअसल आज मंगलवार है, बजरंगबली का दिन है और आज के दिन ही मुंबई क्राइम ब्रांच ने बजरंगी भाईजान के ऊपर जो खतरा मंडरा रहा था उसे खत्म कर दिया है। दूसरी बड़ी बात ये कि जिस तरह से ये फायरिंग की घटना हुई थी उसके बाद से ही मुंबई पुलिस के साथ साथ मुंबई क्राइम ब्रांच की जो टीम है वो लगातार इस मामले में काम कर रही थी और लगातार जो 12 टीमें बनाई गई थी, अलग अलग इलाकों में भेजी गई थी, उसमें जिस तरह से काम किया जा रहा था उसके चलते सफलता बेहद जल्दी मिल गई और 36 घंटों के भीतर ही दोनों शूटरों को गुजरात के भुज इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया और आज बाकायदा उन्हें मुंबई लाया गया है। पूछताछ में अब तक जो हुई है कई सारे खुलासे हुए हैं जिसमें कई अहम जानकारियां निकलकर भी सामने आई हैं। पहली जानकारी ये कि 10 मार्च 2024 को पनवेल के इलाके में जो हरिग्राम का इलाका है वहां पर दोनों शूटरों ने 11 महीने के लिए फ्लैट किराए पर लिया था और वहीं पर वो रह रहे थे। इतना ही नहीं, 1 मार्च से 18 मार्च के बीच जो है वो इस पनवेल इलाके में रहे और पनवेल इलाके में रहने के बाद 18 मार्च को वापस अपने गांव चंपारण की तरफ गए और चंपारण से फिर जो है 1 अप्रैल 2024 को मुंबई वापस आए और फिर से पनवेल में जाकर रहने लगे। दरअसल इनको एक मकसद दिया गया था। मकसद ये था कि बजरंगी भाईजान यानी सलमान खान के ऊपर फायरिंग करना, उनके घर पर फायरिंग करना। हालांकि इनकी प्लानिंग ये थी कि जो सलमान खान का फार्म हाउस है पनवेल में वहां पर सलमान को टारगेट बनाया जाए, लेकिन वो उनकी जो मंशा थी वो पूरी नहीं हो सकी क्योंकि इस दौरान करीब 1 महीने तक सलमान खान अपने फार्म हाउस पर नहीं गए और इसके बाद इन दोनों शूटरों ने सलमान खान के बांद्रा इलाके में स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट की 3 से 4 बार रेकी की और उस रेकी के बाद रविवार की सुबह 4:55 पर 5 राउंड फायरिंग की गई, जिसमें से एक जो राउंड है वो सलमान खान के घर में भी गया था जिसे मुंबई क्राइम ब्रांच ने बरामद भी किया। दूसरी अहम जानकारी सामने आ रही है कि इन शूटरों को जो है वो हथियार मुंबई में ही मुहैया कराया गया था। हालांकि ये हथियार किसने मुहैया इन शूटरों को कराया था उसकी जांच जो है मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम कर रही है, लेकिन जिस तरह से फायरिंग हुई थी और फायरिंग के बाद जिस तरह से शूटर जो है 10 मिनट के अंदर बांद्रा स्टेशन पहुंच गए थे और बांद्रा स्टेशन से लोकल ट्रेन पकड़कर वो सांता क्रूज गए और सांता क्रूज से बाकायदा एक कार हायर की गई और उस कार के जरिए दोनों शूटर सूरत की तरफ गए। पुलिस के मुताबिक दोनों शूटर जो है सूरत से पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हुए अहमदाबाद से फिर कच्छ का जो एरिया है वहां पर गए। वहां पर एक मंदिर में वो छिपे हुए थे और क्राइम ब्रांच की जो टीम है उन्हें लगातार उनकी लोकेशन को ट्रेस कर रही थी। जो ह्यूमन और टेक्निकल जो सोर्सेज है उसके आधार पर लगातार मुंबई क्राइम ब्रांच उन्हें ट्रेस भी कर रही थी और जब क्राइम ब्रांच ये पूरी तरह से जो है कंफर्म हो गई कि वो गुजरात के इलाके में, भुज के इलाके में मौजूद हैं, उसके बाद बाकायदा जो है गुजरात पुलिस को इसकी जानकारी दी गई, गुजरात पुलिस की इसमें मदद ली गई और मुंबई पुलिस से इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद गुजरात पुलिस के साथ जो मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम है वो सीधा स्पॉट पर पहुंची और इन दोनों शूटरों को वहां से गिरफ्तार कर लिया गया। माना यह जा रहा था कि जिस तरह की प्लानिंग की गई थी और जिस तरह से फायरिंग की घटना के बाद जो लॉरेंस बिश्नोई का भाई है अनमोल बिश्नोई, उसने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, उससे ये लगने लगा था कि ये जो हमला सलमान खान के ऊपर हुआ है, जो सलमान खान के घर पे फायरिंग की गई है, वो कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश का हिस्सा है, जिसके बाद क्राइम ब्रांच लगातार जांच भी कर रही थी। दूसरी अहम बात यह भी सामने आई है कि फायरिंग के दौरान दोनों शूटरों ने जिस बाइक का इस्तेमाल किया था और बजरंगी भाईजान के घर पर फायरिंग की थी, उस बाइक को 2 अप्रैल 2024 को 24,000 रुपए में पनवेल से खरीदा गया था और बाइक पर जो नंबर था उसी नंबर के जरिए पुलिस पहले उस बाइक के मालिक के पास पहुंची और उससे पूछताछ के बाद ये पता चला कि बाइक उसने कुछ महीने पहले बेच दी थी और इसके बाद
जो शूटर हैं उसने जो है एक शख्स से वो बाइक जो है सेकंड हैंड बाइक दोबारा खरीद ली थी और उस बाइक को छोड़कर फायरिंग की घटना को अंजाम देने के बाद वो सीधा माउंट मैरी इलाके में छोड़ा और वहां से फिर बांद्रा स्टेशन गए थे। कुछ और जानकारियां सामने आई हैं जिसमें जो मुंबई क्राइम ब्रांच का ये कहना है कि जो पनवेल में फ्लैट रेंट पर इन शूटरों ने लिया था उसके लिए 11 महीने का एग्रीमेंट किया गया था। 3500 रुपए हर महीने का किराया था और 10,000 रुपए डिपॉजिट इन शूटरों ने दिया था। लेकिन ये पैसे मुंबई क्राइम ब्रांच का कहना है कि कोई उन्हें बैकिंग कर रहा था, फाइनेंशियल हेल्प उन्हें की जा रही थी और इसके चलते जो है ये फाइनेंशियल हेल्प कौन कर रहा था वो अभी जांच का विषय है, उसकी जांच की जा रही है। सबसे बड़ी बात यह भी है कि जिस तरह से वो मुंबई में आए उसके बाद फिर मुंबई से आसानी से कार हायर करके सूरत की तरफ गए, अहमदाबाद की तरफ गए और फिर जाकर भुज के एक मंदिर में छिपे हुए थे। तो इस दौरान क्या कोई उनकी मदद कर रहा था और क्या जो किसी हैंडलर के संपर्क में थे, क्योंकि मुंबई क्राइम ब्रांच का ये कहना है कि जो इनके पास जो फोन था उस फोन के जरिए वो लगातार किसी नंबर के संपर्क में थे, उनसे बातचीत हो रही थी और वो नंबर किसका है इसकी भी जांच की जा रही है। तो सवाल ये भी है कि क्या ये लगातार किसी हैंडलर के संपर्क में थे जो उन्हें लगातार ये निर्देश दे रहा था कि उन्हें करना क्या है और घटना को अंजाम देके किस रास्ते पर कहां पर बाइक छोड़नी है, कहां से क्या ट्रांसपोर्ट लेना है और किस ट्रांसपोर्ट के जरिए उन्हें मुंबई से बाहर भागना है, ये तमाम चीजें कोई उन्हें निर्देश दे रहा था। इसकी जांच फिलहाल क्राइम ब्रांच की टीम कर रही है। लेकिन जिस तरह से रविवार की सुबह सलमान खान के घर पर फायरिंग हुई, 5 राउंड फायरिंग हुई, रविवार का दिन था और 36 घंटों के भीतर आज मंगलवार को बजरंगबली के दिन पर बजरंगी भाईजान के ऊपर जिन लोगों ने फायरिंग की थी उन दोनों शूटरों को जो है मुंबई मंगलवार के दिन जो है मुंबई क्राइम ब्रांच लेकर आई है। लेकिन ये शूटर आम जो सामान्य तौर पर रहने वाले बिहार के हैं, चंपारण का इलाका है और चंपारण के दोनों रहने वाले हैं। जानकारी ये मिल रही है कि जो सागर पाल है जिसने फायरिंग की थी सलमान खान के घर पे 5 राउंड बाइक पर पीछे बैठा हुआ था, वो हरियाणा में 2 सालों तक कहीं काम करता था और इसी दौरान लॉरेंस बिश्नोई गैंग के संपर्क में आया। इसके बाद उसने अपने जिले के ही रहने वाले विक्की गुप्ता जो कि दूसरा शूटर है इस पूरे मामले में जो बाइक चला रहा था, वो जो है उसके संपर्क में आया और फिर जो सागर पाल है उसने विक्की गुप्ता को भी हरियाणा में जो है काम करने के लिए बुला लिया और वहीं पर जो है दोनों लॉरेंस बिश्नोई गैंग के संपर्क में आए और फिर लॉरेंस बिश्नोई के लिए ही काम करने लगे। जो जिम्मेदारी उन्हें दी गई थी, दरअसल जो जानकारी मुंबई क्राइम ब्रांच से मिली है कि जो जानकारी दी गई थी कि 4 से 5 बार उन्होंने सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट जो सलमान खान का घर है बांद्रा इलाके में उसकी रेकी की थी। मुंबई पुलिस को यह भी शक है कि ईद के दिन जब बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा हुई थी सलमान खान के घर के सामने और खुद सलमान खान अपनी बालकनी में आए थे, तमाम फैंस से वो मिले थे, तो इस दौरान भी उनके वहां होने का अंदेशा है मुंबई पुलिस को। इसकी जांच की जा रही है। मुंबई पुलिस का यह भी कहना है कि हो सकता है कि काफी ज्यादा पुलिस का वहां पर डिप्लॉयमेंट था, भीड़ काफी ज्यादा थी, इसलिए ये अपने इरादे में उस दिन कामयाब नहीं हो पाए थे। लेकिन उसके 2 दिनों बाद यानी 14 अप्रैल को जो है सुबह एकदम जो है उन्होंने करीब 4:55 पर इस घटना को अंजाम दिया। जानकारी ये भी सामने आ रही है कि जो सलमान खान का फार्म हाउस है पनवेल इलाके में, वहां से ये 10 किलोमीटर के जो दूरी है, जो हरिग्राम का इलाका है, वो जो दूरी है वहां पर ये रह रहे थे। ज्यादा दूरी फार्म हाउस से नहीं थी और उस फार्म हाउस की भी रेकी इन शूटरों ने की थी और उनका इरादा यही था कि सलमान खान जब यहां पर आएंगे तो उनको टारगेट किया जाएगा। लेकिन सलमान खान 1 महीने तक वहां गए ही नहीं, जिसके बाद उन्होंने अपना प्लान चेंज किया और फिर जो बजरंगी भाईजान का घर है वहां पर उन्होंने टारगेट बनाया और 14 अप्रैल की सुबह जो है तड़के तेजी से बाइक पर सवार होकर फायरिंग करते हुए वो निकल गए और फिर बाइक रास्ते में छोड़कर बांद्रा स्टेशन से 5:08 की लोकल ट्रेन पकड़ी। इसके बाद बांद्रा से खार के बाद सांताक्रूज स्टेशन आता है, वहां पर वो 5:13 पर उतरे और वहां से सीधा वाकोला इलाके में जाकर उन्होंने कार हायर की थी। इस मामले में फिलहाल मुंबई क्राइम ब्रांच की जांच अभी भी चल रही है।
जो सेक्शन है आईपीसी का 120B उसे भी क्राइम ब्रांच ने ऐड किया, यानी बड़ी साजिश जो है क्राइम ब्रांच इस मामले में चल रही, क्योंकि अनमोल बिश्नोई का जिस तरह से पोस्ट आया था और जाहिर तौर पर ये साफ है कि अनमोल बिश्नोई को भी इस पूरे मामले में आरोपी बनाया जाएगा। और जहां तक लॉरेंस बिश्नोई जो कि साबरमती की जेल में बंद है उससे पूछताछ की बात है, तो क्राइम ब्रांच का ये कहना है कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी और जैसे जैसे उन्हें सुराग मिलेंगे उसके आधार पर आरोपियों की संख्या बढ़ सकती है और इसमें अनमोल बिश्नोई के साथ साथ जो लॉरेंस बिश्नोई है उसको भी आरोपी बनाया जा सकता है, उससे भी पूछताछ की जा सकती है। लेकिन अब ये क्या लॉरेंस बिश्नोई के इशारे पर ही हुआ जेल में बैठकर, और जो लॉरेंस बिश्नोई का भाई है अनमोल बिश्नोई के इशारे पर रोहित गोदारा जो कि शूटर अरेंज करने का काम लॉरेंस बिश्नोई के लिए करता है, तो क्या रोहित गोदारा का भी इसमें रोल है, इसकी भी जांच क्राइम ब्रांच कर रही है। लेकिन जिस तरह से रविवार की सुबह तड़के जो है बजरंगी भाईजान पर उनके घर पर जो है 5 बार फायरिंग की गई थी, 5 राउंड फायरिंग हुई थी, उसके बाद आज मंगलवार के दिन बजरंग बली का दिन मंगलवार का माना जाता है और इसी दिन बजरंगी भाईजान पर जो आफत मंडरा रही थी, जो खतरा मंडरा रहा था, उसे मुंबई पुलिस ने जो है एक उस संकट को टाल दिया है। मुंबई क्राइम ब्रांच दोनों शूटरों को लेकर इस वक्त मुंबई को हेडक्वार्टर में खुद शूटर दोनों मौजूद हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। क्राइम ब्रांच की टीम लगातार उनसे पूछताछ कर रही है। आपको बताऊं तो इसमें ज्वाइंट सीपी जो क्राइम के हैं मुंबई क्राइम ब्रांच के, इसके अलावा जो डीसीपी हैं क्राइम ब्रांच के, उनको भी लगाया गया था। कुल 12 टीमें बनाई गई थी। अभी भी कुछ टीमें बाहर हैं, एक टीम राजस्थान में है, एक टीम बिहार में है, एक टीम दिल्ली में है। जाहिर तौर पर इन शूटरों के बैकग्राउंड को पता किया जा रहा है और जानने की कोशिश ये की जा रही है कि हरियाणा में किसके जरिए ये लॉरेंस गैंग के संपर्क में आए और फिर वहां से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम करने लगे। तो कुल मिलाकर अगर कहें तो जो लगातार टारगेट था लॉरेंस बिश्नोई का, सलमान खान लगातार उनके निशाने पर थे, लगातार धमकियां दी जा रही थी। इसके पहले भी 2 ऐसे मामले, एक ईमेल आने का मामला जो आया था कनाडा से, इसके अलावा जो एक चिट्ठी मिली थी सलीम खान जब वो मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं अपने घर के पास, तो वहां पर एक छोटी धमकी भरी चिट्ठी भी मिली थी। उन 2 मामलों के अलावा एक तीसरा ऐसा मामला था जब बाकायदा सलमान खान के घर पर फायरिंग की गई, 5 राउंड फायरिंग की गई और उसके बाद पुलिस जो है वो हरकत में आई, क्योंकि मामला बेहद ही हाई प्रोफाइल था, बॉलीवुड के बजरंगी भाईजान से जुड़ा हुआ था और इसलिए मुंबई पुलिस लगातार जो है इस पूरे मामले में काम कर रही थी। और काम करने के बाद 36 घंटों के अंदर दोनों शूटरों को जो है अब मुंबई क्राइम ब्रांच ने दबोच लिया है और फिलहाल जांच कर रही है, आगे की इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उनसे पूछताछ की जा रही है, क्योंकि जो जानकारियां उन्होंने दी हैं उसको वेरीफाई करने की कोशिश इस वक्त मुंबई क्राइम ब्रांच कर रही है। और क्योंकि मामला बेहद हाई प्रोफाइल था, इसलिए कहीं ना कहीं जो मुंबई क्राइम ब्रांच ने दोनों शूटरों को पकड़ा है, तो आने वाले दिनों में कई और अहम खुलासे इस पर मामले में हो सकते हैं। और इसके तार जो है, जो कि अंदेशा जताया जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई और अनमोल बिश्नोई इन दोनों के पीछे हो सकते हैं, दोनों उनके लिए ही काम कर रहे थे। रोहित गोदारा की भूमिका का खुलासा हो सकता है। तो कुल मिलाकर कहें तो इनसे पूछताछ में आने वाले दिनों में कई और बड़े खुलासे होने वाले हैं और जो इसके तार हैं, जो इसकी कड़ियां हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जुड़ सकती हैं, क्योंकि जो पोस्ट अनमोल बिश्नोई ने किया था, वो पोस्ट का जो आईपी है वो पुर्तगाल का मिला है। जो मुंबई क्राइम ब्रांच ने उसे ट्रेस किया तो आईपी पुर्तगाल का मिला है, तो जाहिर तौर पर पूरा मामला जो है वो अंतर्राष्ट्रीय हो जाता है। और ऐसे में अब जिस तरह की आफत बजरंगी भाईजान पर आई थी, उस आफत को आज मंगलवार के दिन, बजरंग बली के दिन जो है, मुंबई क्राइम ब्रांच ने टाल दिया है और सलमान खान के घर पर हमला करने वाले, फायरिंग करने वाले लोगों को धर दबोचा है।